हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं सभी चैप्टर से चुनकर लिखे हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग देखना ना भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, कार्य की सफलता आपकी, पहचान हमारी। ठीक है दोस्तों, इस बार 1 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की प्रमुख क्रांति का कारण क्या था? तो इसके आंसर है निरंकुश शासन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, करे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना भयानक कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वो वंश के साथ। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1840 ईस्वी में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी को। ठीक है। 7 नंबर है कि वियना सम्मेलन, बिना हो गया है, वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न करें, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। करें कि मेटरनिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब सीखना लिखा गया है, छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 12 नंबर प्रश्न है कि रोमनीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 13 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार की स्थिति को तथा किस वर्ष हुआ था? इसके अंदर 9 जनवरी 1905 में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। 17 नंबर प्रश्न है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1951 में। 18 नंबर करेंगे पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष की गई? यह गया था, इसका आंसर हो गया 1786 में हो गया। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई?
भारत में टेलीफोन की समय कब आरंभ की गई थी? तो 1881 में। 20 नंबर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ था। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। 22 नंबर है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुआ। 25 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में हुआ। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो लखनऊ 1936 में हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका 1864 में हुआ। ठीक है। 28 नंबर करके भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो इसका 1910 में हुआ था। ठीक है। 29 नंबर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। 30 नंबर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका हो जाएगा आंसर 1928 में। 31 नंबर है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा यूरोप। 32 नंबर का है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, हम तो नहीं लिखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 34 नंबर का है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी को। 35 नंबर है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। इसका आंसर लिख देते हैं दोस्तों, फ्रांस होगा। ठीक है। 36 नंबर कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आंसर भी छोड़ दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। 37 नंबर है कि 1830 की क्रांति के बाद कांग्रेस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस तो 1815 में हुआ था। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः जागरण। 40 नंबर है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल 1913 में। 41 नंबर प्रश्न है कि वोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर है नवंबर 1917 को। 42 नंबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। 43 नंबर है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1857 में। 44 नंबर देखेंगे अब, करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। 45 नंबर कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1920 में। 46 में प्रश्न है कि नमक कानून कब भंग हुई? नमक कानून कब भंग हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। 47 नंबर कह रहा है कि भारत में अकाल कब हुआ? भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से लेकर 1920 तक। 48 नंबर देखेंगे, करें लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1863 को। 49 नंबर कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो इसके आंसर 1870 में। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, करके भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? था इसका आंसर 1920 तुर्की में हुआ। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, देखना ना भूलें। हमारा वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि कोई गलती पकड़ी जा रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सके।